देश की राजधानी दिल्ली में अब 2 से 3 दिन बढ़ती सर्दी से राहत रहेगी। 9 दिसंबर से तापमान में एक बार फिर से गिरावट का दौर शुरू होगा। सुबह के समय ठंड का प्रकोप पिछले कई दिनों से काफ़ी अधिक है। तापमान लगातार सामान्य से कम बना हुआ है। अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री रहा, सामान्य से 0.7 डिग्री कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री रहा, यह सामान्य से 2.7 डिग्री कम रहा। प्रदेश में आज से घना कोहरा लगना शुरू हो गया है। लखनऊ, कानपुर, आगरा, बाराबंकी, बरेली, मुजफ्फरनगर और गौतम बुद्ध नगर जैसे शहरों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा। साथ ही 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। यह हवाएं ठंडे और बढ़ाएगी। बिहार में आज से अधिकतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आने की उम्मीद है। वहीं न्यूनतम तापमान में भी 8 डिग्री सेल्सियस के नीचे जा सकता है। पटना, भोजपुर, गोपालगंज, बक्सर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर और दरभंगा जैसे जिलों में घने कोहरे का असर देखने को मिल सकता है। लोगों को कई दौरान सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। उत्तराखंड में अगले 36 घंटों में तापमान तेजी से गिरावट आएगी। नैनीताल में अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। सुबह के समय घना कोहरा लोगों को परेशानी बढ़ा सकती है। हालांकि पर्यटकों के लिए मौसम काफ़ी सुहाना बना हुआ है, उनके लिए यह एक अच्छा मौका है। राजस्थान में आज मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आने वाले 3-4 दिनों में शेखावटी क्षेत्र जिसमें झुंझुनू, सीकर और चूरू जिले शामिल है, न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अधिकतम तापमान में भी 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। भर की कई मंडियों में मक्का किसानों को लागत से भाव कम मिल रहा है। एमएसपी 2400 रुपये तय होने के बावजूद दाम 1000 से 1500 रुपये तक ही रह गए हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में स्थिति सबसे खराब है। बढ़ते उत्पादन और भारी आवक ने बाजार भाव पर दबाव बढ़ा दिया है। हरियाणा में खरीफ 2025 की खरीदारी के दौरान धान और बाजरे की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां पाई गई है। अलग जिलों में 39 मार्केटिंग सेक्रेटरी को नकली गेट पास, स्टॉक गायब होने और गलत रिकॉर्डिंग गंभीर आरोपों में चार्जशीट किया गया है जारी है और सरकार ने सख्त कार्रवाई के संकेत दिया है। की एक्ट्रेस सोनारिका भदौरिया और उनके पति विकास पराशर पहली बार माता पिता बन गए हैं। कपल ने शादी के 1 साल बाद अपने बच्चे का स्वागत किया है। एक्ट्रेस ने अपने बेबी की पहली झलक शेयर की है। दीपिका कक्कड़ को जब से कैंसर हुआ है तभी से वह इस बीमारी को लेकर खुलकर बातें कर रही है। दिनों एक्ट्रेस का इलाज चल रहा है। अब उन्होंने कैंसर के बाद होने वाली तकलीफों के बारे में बता रही हैं। श्रुति आल्टो ने कुछ दिन पहले भारतीय बाजार में अपना 25 साल का सफर पूरा किया है। इस सफर के दौरान ये कार 47 लाख घरों तक पहुंचने में सफल रही है, जो इसकी बड़ी उपलब्धियां और भरोसे को दर्शाता है। हार्ले डेविडसन ने भारत में अपनी दूसरी सबसे छोटी मोटरसाइकिल X440T को लॉन्च किया है। यह बाइक पहले से मौजूद X440 प्लेटफॉर्म पर ही तैयार की गई है, क्योंकि इसमें डिजाइन के कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। महिंद्रा का इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर पोर्टफोलियो तेजी से मजबूत हो रहा है। कंपनी ने हाल में ही XEV 9S 7 सीटर को जोड़ा है। टाटा मोटर्स और MG मोटर्स के बाद सेगमेंट में तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। कंपनी के लिए इसकी BE6 और XEV 9E शानदार सेल्स आंकड़ों के साथ आगे बढ़ रही है। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने उत्तर प्रदेश में रिश्वतखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ग्रामीण बैंक की दुर्वासा शाखा में ब्रांच मैनेजर और एक कॉन्ट्रैक्टर कर्मचारी को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रेपो रेट कटने का सबसे सीधा फायदा होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन लेने वाले ग्राहकों को मिलेगा। केंद्रीय बैंकों ने जैसे ही रेपो रेट घटाकर 5.25% किया है, बैंक ने भी अपनी लैंडिंग रेट कम कर दी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने रेपो बेस्ड लैंडिंग रेट को 8.15% से घटाकर 7.90% कर दिया है। भारतीय शेयर बाजार में कुछ दिनों पहले तूफानी तेजी का दौर जारी था। बाजार कई कारणों से दबाव में है और आज भी शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ खुले, क्योंकि निवेशक भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख ब्याज दर निर्णय का इंतजार कर रहे थे। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 79 अंक यानी कि 0.09% की गिरावट के साथ 85,187 पर था। निफ्टी में मामूली गिरावट देखी गई और यह 12 अंक यानी कि 0.05% गिरकर 26,021 पर आ गया है।